गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस आज आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग करने। आज गाइस करने वाले हैं आप लोगों के लिए रीडिंग बेस्ड ऑन योर जोडिएक्स, बिकॉज बहुत लोगों को पिका कार्ड में दिक्कत होती है। कल भी मुझे 2-3 कमेंट्स आए हैं कि पिका कार्ड में आप लोगों को कार्ड सिलेक्शन करने में दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए ही मैं आज आप लोगों के लिए जोडिएक्स के ऊपर रीडिंग करने वाली हूँ गाइस। लेकिन द थिंग इज कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बोली है, लेकिन आप लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं मुझे नहीं पता। बिकॉज कार्ड्स में जब आप जो भी कार्ड आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आप जब उसको आप पिक करते हो तो जाके आपके इंट्यूशंस का भी टेस्ट होता है। आपको इंट्यूटिवली जो भी कार्ड पिक होता है वो कुछ ना कुछ आपका मैसेजेस वहां से होंगे। तो ऐसे मैं इसलिए रखती हूँ बिकॉज आप लोगों का ही हेल्प हो, इसके लिए मैं रखती हूँ। लेकिन आप लोगों को अगर ये पसंद नहीं है तो डेफिनेटली मैं नहीं रखूंगी। एंड अगर मैं रखती भी हूँ तो उसके साथ मैं आप लोगों के लिए इनिशियल्स डाल दूंगी, तो आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा एंड इवन होना भी नहीं चाहिए। तो चलिए आज करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग, जो आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया है। तो आज होगा आपकी जोडिएक्स के ऊपर रीडिंग एंड दैट ऑल्सो कि आपकी शादी किससे होगी एंड कब तक हो सकती है। आज यही टॉपिक है एंड टॉपिक के ऊपर आज आप लोगों को अपने खुद के जोडिएक्स सेलेक्ट करना है। आपके बर्थ चार्ट में हो या जैसे आपको जो भी जोडिएक सन मून राइजिंग जो भी आपको आप जानते हो आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करो, कोई इश्यू नहीं है। बिकॉज मैं तो ज्यादातर बर्थ डेट से ही जोडिएक्स का मैं ज्यादातर मानती हूँ, तो इसके लिए मैंने इस तरीके से ही रखा है। फायर साइन है आपके लिए एरीज लियो सेजिटेरियस, फिर आपके लिए एयर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, वाटर साइन एंड अर्थ साइन के लिए टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आज 4 पाइल्स की रीडिंग होने वाली है, तो आप जाओ, आपको इमेजेस मिल जाएगा, देखिए कौन से जोडिएक कौन से पाइल में आता है, आप देखो एंड अकॉर्डिंगली रीडिंग को एंजॉय करो गाइस। ठीक है, तो चलिए। लेकिन सबसे पहले आज मैं करूंगी यहाँ पे फायर साइन के लिए रीडिंग, जिनकी जोडिएक है एरीज लियो सेजिटेरियस। तो आज करने वाले हैं आप लोगों के लिए रीडिंग कि आपकी शादी किससे होगी, कब तक हो सकती है। ठीक है गाइस, तो ये सबसे पहला होगा। आपको इमेज अभी मिल जाएगा, देखिए। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स एंड इवन फॉर टैरो क्लास, अगर आप लोग को टैरो सीखना है, किस तरीके से टैरो के एनर्जीज को आप कनेक्ट कर सकते हो, आप दूसरों की कैसे हेल्प कर सकते हो, कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चीजों को, कैसे क्या कर सकते हो, इसके लिए आपको ये टैरो में सिखाया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपने लिए बुक कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। बिकॉज सभी लोग जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट ले, लेकिन जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, जिनको इसके एनर्जीज के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील होता है, तो आप लोग ले सकते हो गाइज। एंड चलिए तो मिलते हैं। टाइम स्टैम्प्स में जाइए, अपनी टाइम स्टैम्प्स को एंजॉय कीजिए। अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए गाइज। आप लोग देख के जाते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो। चलिए मिलते हैं वीडियो में। फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस, अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन के एनर्जीज की वो कैसे होंगे, क्या होंगे। आई होप गाइज आपको मेरी आवाज आ रही है। वेट लेट मी चेक वन। परफेक्ट, अच्छे से वॉइस आ रही है। एक्चुअली यहाँ पे बारिश हो रहा था तो इसके लिए थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन में इश्यूज हो सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि आपके पर्सन कैसे होंगे, उनके एनर्जीज कैसे होने वाले हैं। जो भी ये पर्सन है ये सभी के लिए है टाइमलेस जनरल रीडिंग है। आप सेकेंड मैरिज, सिंगल है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप चल रहा है, तो क्या उस पर्सन के साथ आपका एनर्जीज रेजोनेट होता है, आप देख सकते हो। सभी रिलीजन के लिए है। स्पिरिचुअलिटी में कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता है कि आप इस रिलीजन से हो तो आप नहीं देख सकते हो, बिकॉज सभी सेम होता है। इसको लेके लोगों को थोड़ा दिक्कत रहता है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। बिकॉज कभी कभी कार्ड्स ऐसे निकल के आ जाते हैं यहाँ पे जो होते हैं, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ। लेकिन मेरे जो भी फैमिली है जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, डेफिनेटली वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो मुझे पता है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर के एनर्जीज क्या होंगे।
दिस यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, जिनकी जोड़ी एरीज लियो सजिटेरियस है, उनकी शादी कैसे पार्टनर से होगी, उनकी शादी कैसे पार्टनर से होगी। एरीज लियो सजिटेरियस जिनके जोडिएक्स है, उनकी शादी कैसे पार्टनर से होगी। उनकी एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। Clock of wisdom, Juan of earth, higher learning, forgiveness, magic manifestation. Okay. ओपन कम्युनिकेशन। गाइस मैं टैरट से भी मैसेजेस ले लेती हूँ बिकॉज 4 पाइल्स का रीडिंग है, बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इस तरीके से करूँगी। तो उसके लिए पहले मैं आज कार्ड से निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसकी शादी किससे होगी, इसकी शादी किससे होगी, मुझे जो भी जो सजिटेरियस है उनकी शादी किससे होगी यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स, वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स की शादी किससे होगी, उनके जो भी जो सजिटेरियस है उनकी शादी किससे होगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड। Eight of Cups, Page of Coins। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, फिर बाद में गाइडेंस लेंगे, एंजल मैसेजेस भी लेंगे। तो यहाँ पे गाइस मुझे ये जो भी पर्सन है आपके लिए, सबसे पहले आज आप लोगों ने सिलेक्ट किया है अपने खुद के जोडिएक्स, लेकिन इस पर्सन के भी जोडिएक्स में बता देती हूँ जो ऑलमोस्ट ये जोडिएक्स से ही मुझे ये वाइब्स आ रहा है कि आप दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाले हो। बिकॉज यहाँ पे ज्यादातर फायर साइंस ही निकल के आए हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, कैंसर ज्यादा स्ट्रांग है। तो गाइज यहाँ पे मुझे यही देखने को मिल रहा है कि ये जो भी पर्सन होंगे, ये आप जिस एनर्जी में है ये भी बिल्कुल आप ही की तरह होंगे। अभी 4 on 4 हुआ जब मैं बोल रही थी, बहुत ही अवेकन पर्सन होंगे, बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन होंगे, हायर सेल्फ से कनेक्टेड पर्सन होंगे। एंड इस पर्सन के अंदर जैसे कुछ मैजिक जैसा होगा। सी यहाँ पे मैजिक मैनिफेस्टेशन का कार्ड ही आया है। योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो हो सकता है आप किसी के लिए बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो, किसके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो आप लोग, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे आया है। तो अगर आप किसी पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो हो सकता है ये वो पर्सन हो बहुत लोगों के लिए, बिकॉज ये वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। यहाँ पे भी एक आई का सिंबल है, आई होप आप लोग देख रहे हो। तो वो एक सिचुएशन यहाँ पे है, बहुत ज्यादा हायर सेल्फ से कनेक्टेड पर्सन होगा, यूनिवर्स, डिवाइन से इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। सी हायर लर्निंग का कार्ड भी है। You have learned from experiences, more inner study is now required to further progress। That means इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इन्होंने देखा है। कुछ लोगों के लिए ये एज से भी ज्यादा मैच्योर्ड पर्सन लग सकते हैं, भले ही इनका एज बहुत ही कम हो। कुछ लोगों के लिए सपोज लेट 20s में हो या अर्ली 20s में हो। से फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, अर्ली 20s के तो मुझे लग नहीं रहा है, फिर भी बता रही हूँ। अगर होते हैं तब भी इनके अंदर जो टैलेंट होगा, जो नॉलेज होगा, ये लाइक बहुत ही ऑसम होगा। एंड इवन आप लोग भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हो। इस पर्सन का मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन, ये बहुत ज्यादा ट्रूथफुल पर्सन होंगे, बहुत ज्यादा लॉयल पर्सन होंगे, बहुत ज्यादा कमिटेड पर्सन होंगे। लेकिन द थिंग इज ये शायद इतना इमोशनली एक्सप्रेसिव पर्सन ये ना हो कुछ लोगों के लिए। ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, बहुत ज्यादा पैशनेट होंगे, अपने हर काम को लेके पैशनेट होंगे।
तो ये वाला एनर्जी यहाँ पे है। इस पर्सन के अंदर कोई भी फियर नहीं होगा, एंड जो भी फायर साइन के होते हैं उनको वैसे भी डर थोड़ा कम ही होता है। तो जो भी हो, यहाँ पे मैसेज भी है, स्टे स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक अप ट्रूथ। तो स्पीक योर ट्रूथ, सॉरी, फोकस ऑन योर पर्पस। दैट मीन्स मैंने ऑलरेडी बोला है, इस पर्सन का कुछ लाइफ पर्पस होगा, कुछ सोल पर्पस होगा जिसको लेके ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। मैंने बोला है ना। एंड इनका काम कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है वो बोलने में बहुत अच्छा है, या उनका काम ही कुछ ऐसा हो जो बोलने से रिलेटेड हो, जैसे टीचिंग हो गया, कोई हीलर हो गया, इस तरीके का एनर्जी मुझे इनका फील हो रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए ये मेडिकल फील्ड से भी ये पर्सन हो सकते हैं। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे ये पर्सन बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट भी होंगे, बहुत इजीली बातों को एक्सप्रेस भी करेंगे, कुछ हद तक। सबके लिए अलग अलग होगा। कुछ लोगों के लिए मैंने यही बोला कि ये कम एक्सप्रेसिव होंगे, अगर कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये बोलने में बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। अभी आप अकॉर्डिंगली देखो, दिस इज जनरल रीडिंग, तो आप उसको उस बात को लेकर अभी कंफ्यूज मत हो। तो ये वाला एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक मुझे लग रहा है, बहुत ज्यादा कैरियर में फोकस पर्सन ये दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विजडम की कोई कमी इस पर्सन के अंदर नहीं होगा। हो सकता है वो शिव जी के भक्त हो, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे लगा। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, भले ही आप जिस भी रिलीजन के हो, वो मैंने पहले ही बोला है। यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, यू सीक ट्रस्ट व्हाट यू नो। सी, यहाँ पे आपके लिए भी मैसेज है कि हो सकता है आपको ऑलरेडी आंसर्स पता है, आपको ऑलरेडी पता है कि आप किस जर्नी में हो, आप किस पर्सन के साथ डील कर रहे हो। तो माइट बी ही और शी इज द वन। तो ये वो पर्सन होंगे जिनसे होगी आपकी शादी। एंड बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली आप फॉर श्योर इस पर्सन को जानते हो, भले ये कार्ड आए ना आए, बिकॉज यहाँ पे मुझे एक चीज देखने को मिल रहा है, फॉरगिवनेस। तो हो सकता है कोई ऐसे पर्सन हो जो आपसे, आपके पास से हो, जिनके साथ आपका अभी ब्रेकअप सेपरेशन चल रहा है, या ये पर्सन मैरिड हो, तो ये एक सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है जिसको लेके शायद कोई आपकी तरफ माफी मांग सकता है या आपकी तरफ आ सकता है। तो इस तरीके का एनर्जी हो सकता है। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव, फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ एंसेस्ट्रल हीलिंग आप लोगों का अभी तक नहीं हुआ है, ऐसे भी यहाँ पे लग रहा है। तो इसके लिए आपके लाइफ में सारी दिक्कतें आ रही है। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है गाइज, आप लोग कर सकते हो, अपने पर्सनल रीडिंग्स करके आप ये सब कुछ रिलीज कर सकते हो, हील कर सकते हो, बिकॉज ये सब भी आपके लाइफ में चैलेंजेस आ जाते हैं जिसको लेके आपका लाइफ का जर्नी जैसे अपस्टक हो जाते हो। इस तरीके का सिचुएशंस होता है। कुछ लोगों का इनर चाइल्ड ट्रॉमा होता है, कुछ लोगों का एंसेस्ट्रल हीलिंग बाकी रहता है, एंड कुछ लोगों के लिए अपना कर्मा रिलीजिंग बाकी रहता है। इसके लिए भी हमें हमारे लाइफ में चैलेंजेस, स्टकनेस फील होता है। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पे, एंड शायद यही वो रीजन है जिसके लिए पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था। कुछ लोगों के लिए आप डेफिनेटली फॉर श्योर अपने पार्टनर को आप जानते हो। तो यहाँ पे क्या है, इस पर्सन के साथ, ये जो भी पर्सन है, इनके साथ आपका एक, देखिए एम्प्रेस का एनर्जी है। तो ये पर्सन बहुत क्रिएटिव होगा, बहुत टैलेंटेड होगा, बहुत रिच फैमिली से होगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन हो सकती है। इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, इसलिए ये सारे निकल के आ रहे हैं, जैसे यू नीड टू रिलीज दिस दैट। तो ये जो भी हो रहा है, कुछ ना कुछ आप लोगों का हीलिंग अभी भी बाकी है, जिसके लिए आप लोगों को अभी भी सेपरेट रखा गया है यूनिवर्स की तरफ से। देखिए बैक साइड में इस लेडी का एक कितना बड़ा सन है, दैट मीन्स बहुत कुछ पॉजिटिव आ रहा है आपके लाइफ में। इवन कुछ लोगों के लिए शायद आप मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत जल्दी, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्रपोजल बहुत जल्दी आ जाए। कुछ लोगों की शादी 1-2 महीने में फिक्स हो सकती है, 1 महीने में स्पेशली फिक्स हो सकती है कुछ लोगों की शादी। तो ये लग रहा है मुझे। अगर किसी से कमिटमेंट का इंतजार है तो हो सकता है वो आपको कमिट कर दे, एंड घर वाले भी आपको इस पर्सन से मिलवा सकते हैं। इफ यू आर प्लानिंग फॉर अरेंज मैरिज, तो डेफिनेटली आपको इस पर्सन से ऐसे भी मुलाकात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए शायद आप दोनों थोड़े ऑपोजिट हो सकते हो। ऑपोजिट इन द सेंस मैंने ऑलरेडी बताया है कि कुछ लोगों के लिए एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट वाला सीन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एज का डिफरेंस हो सकता है। तो ये मुझे यहाँ पे लगा। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन की ऑलरेडी शादी हो चुकी होगी, आप लोगों की हो गई, या आप लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, तब भी ये पॉसिबल है। तो इस शादी में आपको हैप्पीनेस, खुशी, सेटिस्फेक्शन सब कुछ आपको इसी शादी में मिलेगा, जो पहले अगर आप लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, जो पहले पॉसिबल नहीं हुआ। बिकॉज शायद आपका ऐसा कुछ कर्मा रिलीज करना था, इसके लिए आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ आपकी मैरिज हो गई थी। तो ऐसा वाला सीन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये पर्सन को जैसे लोगों की समझ होगी, ये पर्सन लोगों को चूज कर सकते हैं कि कौन इनके लिए सही है, कौन इनके लिए गलत है। ये पर्सन प्रोटेक्टिव भी होंगे, भले ही इनके नेचर से आपको नहीं लगेगा। कुछ लोगों के लिए इनका थोड़ा इमेच्योर नेचर हो सकता है, बचपनी वाली एक एनर्जी इनका रहेगा, लेकिन ये बहुत चीजों को माइंड करेंगे, बहुत ऑब्जर्व करने वाले पर्सन हैं।
ही और शी इज ए गुड ऑब्जर्वर, तो ये है। एंड डेफिनेटली पैशनेट तो है आपको लेके, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा लव केयर ये फील करेंगे आपकी तरफ। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। इवन आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, जिसको लेके आप लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाओगे। भले ये आपके पास के पर्सन है या न्यू पर्सन है, डजंट मैटर, लेकिन ये पर्सन बहुत ज्यादा सेल्फ लव, अपने ऊपर काम करने वाले पर्सन है, बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट लेडी है। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तब भी बहुत ज्यादा हील्ड पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं ये। एंड इनको जैसे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है आगे आने वाले टाइम में, लाइक एक कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट मुझे लेडी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तब भी यहाँ पे भी फीमेल का ही एनर्जी था मैजिक मैनिफेस्टेशन में। लाइक सी इज ए मैजिशियन टू, उनके लाइक मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग होगा इस पर्सन के जिनसे आपकी शादी हुई है। जो भी मैनिफेस्ट करेंगे इनको मिल जाएगा, ऐसा वाला एनर्जी इनका फील हो रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए वो पर्सन है जिन्होंने आपसे मूव ऑन किया था। सी 8 ऑफ कप्स का एनर्जी है। इस पर्सन ने बहुत कुछ बातें अभी भी आपसे छुपा के रखा है, तो ये पर्सन आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे बातों को आगे आने वाले टाइम में। एंड आने वाले 8 महीने आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं, इस पर्सन की तरफ से भी होगा। ये पर्सन भी शायद खुल के बातों को एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने, तो ये वाला एनर्जी बहुत लोगों के लिए लग रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए शायद आप अपनी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर सकते हो, आप इनके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो इसके लिए आप कनेक्शन रीडिंग कर सकते हो गाइज, इफ यू आर कंफ्यूज। मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ 1-2, फिर मैं और एनर्जी ऑरिकल से लूंगी एंड आपके लिए गाइडेंस लूंगी। व्यूअर्स की शादी किससे होगी मेरे व्यूअर्स के साथ? सी द हैंगमैन। ये पर्सन का अभी फिलहाल अवेकनिंग भी चल रहा है बहुत लोगों के लिए। ये पर्सन का कुछ ना कुछ कर्मा है। ये हैंगमैन मुझे अगेन कर्मा का वाइब्स दे रहा है। कुछ ना कुछ कार्मिक पैटर्न्स है आप दोनों के बीच में जो आप दोनों को क्लियर करना है, उसके बाद इस कनेक्शन में ग्रोथ होगा। जैसे आप लोग अभी स्टक हो, ये हैंगमैन की एनर्जी देखो, एक पर्सन उल्टा लटका हुआ है। दैट मीन्स इस पर्सन की लाइफ में जैसे स्टक हो गया हर वो सिचुएशन। अगर आप किसी से कमिटमेंट का इंतजार कर रहे थे तो मैंने वही तो आपको बोला पहले कि ये पर्सन की लाइफ में अभी बहुत कुछ कर्मा ये रिलीज कर रहे हैं, जिसके लिए ये सीन बन रहा है। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, सी ये कितने सारे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस के बीच में ये पर्सन अभी फिलहाल है, या इनके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस ऑलरेडी होंगे। फिर भी जब आपको चूज करने की बारी आएगी ये पर्सन आप ही को चूज करेंगे, बिकॉज इस लेडी के हाथ में एक डॉल है जिसको ये बहुत खींच के पकड़ के बैठे हुए है। दैट मीन्स यहाँ पे वही एनर्जी फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपके लिए प्रोटेक्टिव भी होंगे, बहुत ज्यादा आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। अगर स्टैंड लेने की बात आई तो ये पर्सन आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, भले ही लाखों ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के बीच में आ जाए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन का मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट होंगे, बहुत क्विक डिसीजन मेकिंग ये करेंगे। एंड बहुत ज्यादा एक ऐसा एनर्जी है जैसे ये अगर आपके लिए किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी करना पड़े तब भी ये पर्सन पीछे नहीं जाएंगे। मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ, बहुत ज्यादा एक विक्ट्री वाला एनर्जी है इस पर्सन के अंदर। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन कभी कभी कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इवन आप लोगों की भी एनर्जी है कि आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज अगर कोई आपके पास से निकल के आ रहे तब भी आपको कंफ्यूज होगा कि अभी मैं कैसे ट्रस्ट करूं इस पर्सन को। ये इसलिए होगा गाइज बिकॉज आप दोनों हो ही कुछ ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शंस में, बहुत लोगों के लिए तो मुझे अभी तक ट्विन फ्लेम लग रहा है, बहुत ऐसे कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हो जिसमें आपका मिलना तो तय है। एंड जो भी अभी तक हुआ है ये सारे डिवाइन के प्लान से हुआ। 10 ऑफ कप्स आया, तो आपको अभी कुछ भी निगेटिव यहाँ पे नहीं सोचना है, बिकॉज आप जो सोचोगे आप वही मैनिफेस्ट करोगे। तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ आप वो मत सोचो। एंड 2 ऑफ कप्स, बहुत लोगों के लिए आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। ये एक डिवाइन काउंटर पार्ट है। देखिए दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, दोनों का लुक्स ऑपोजिट है। तो आपके ये डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, आप डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं। लाइक इक्वल गिव एंड टेक जो नहीं हुआ था आप दोनों के बीच में ये होगा। ये पर्सन अर्थ साइन के भी हो सकते हैं। यहाँ पे और जोडिएक्स देखने को मिला है जो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस स्ट्रांग है यहाँ पे। स्ट्रेंथ, सी मैंने बोला था ना आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो। एक दूसरे से तो बहुत ज्यादा अपोजिट हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए शायद रिलीजियन कास्ट भी आप लोगों का अलग हो। ये पर्सन आपसे दूर रहते होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे, ये आपके तरफ आएंगे विथ प्रपोजल, विथ ऑफर्स। अभी देखते हैं यहाँ से कि आपके लिए क्या है, कब तक हो सकती है शादी। सी पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये आपकी तरफ एक स्टेप ले रहे हैं। यहाँ पे भी पानी का वाइब्स है। दैट मीन्स ये कोई आपसे दूर रहते होंगे, लाइक आप दोनों के बीच में कुछ ओवरसीज
का डिफरेंस हो सकता है, या कुछ ऐसे ही स्टेट का भी डिफरेंस हो सकता है, या बहुत ज्यादा ये वाटर बॉडी के पास रहते हैं, ये भी एनर्जी हो सकता है। ट्रायम्सी मैंने बोला है ना, ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, दिस इज अ चैरियट कार्ड, तो ये बहुत तेजी से आपकी तरफ एक्शन लेंगे गाइज। एंड हो सकता है आपकी शादी भी अनएक्सपेक्टेडली हो कुछ लोगों के लिए। ये वाला फीलिंग होप सी स्टार का कार्ड आया है, तो ये सारे मेजर अरकानास निकल रहे गाइज। तो यहाँ पे यही एनर्जी फील हो रहा है जैसे ये आपके लाइफ में जैसे एक होप की तरह आने वाले हैं, जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये पर्सन वर्ल्ड लेवल में भी कुछ कर सकते हैं, इनका बिजनेस जॉब कुछ हो सकता है, क्या आपका है हार्मनी। एक हार्मोनियस रिलेशनशिप यूनियन आप लोगों का होने वाला है। दिस इज अ लवर्स कार्ड गाइज, एंड दिस पर्सन इज लिटरली योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। एंड ये यूनियन बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर श्योर बहुत लोगों के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो इस पर्सन को। एंड अगर नहीं जानते हो, कंप्लीटली न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो, आपके साथ ये एनर्जीज रिलेट नहीं हो रहे, तो इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुआ होगा जिससे ये पर्सन ट्रांसफॉर्म करके आपके लाइफ में एंटर करने वाले, इफ यू आर वॉचिंग फॉर न्यू पर्सन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स आया है 7, 17, 6, 8। सो 17 कुछ लोगों को दिख सकता है, नंबर 888 आपको दिख सकता है, 666 डेफिनेटली दिखेंगे, बिकॉज आप लोगों के लाइफ में भी जो चैलेंजेस है आपके कैरियर को लेके या पर्सनल लाइफ को लेके, ये भी बैलेंस में आने वाला है। इवन यहाँ पे आपका वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, इसके लिए ही आप लोगों का वो कैरियर में ज्यादा ग्रोथ में यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत लोगों के लिए, बिकॉज आप लोग अभी बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम करते हुए भी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर भी मैं अच्छे से टाइम फ्रेम देखती हूँ कि कब तक शादी हो सकती है। बहुत लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे टैरट में है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बोल दिया था, इफ समवन इज इंटरेस्टेड, तो आज मैंने ये पहले ही बोला है। दैट मीन्स मुझे लग भी रहा था, यहाँ पे निकल के भी आ रहा है कि हो सकता है आप लोग कुछ हीलिंग या इसके बारे में कुछ सोचो, टैरट में आने के बारे में सोचो फॉर योर कैरियर, तो आप डेफिनेटली आ सकते हो गाइस। एंड यहाँ पे आने वाला साल आप लोग के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। एस ऑफ कॉइंस है, तो कुछ लोगों के लिए शायद आने वाले साल में आप लोगों की शादी हो, ऐसे भी हो सकता है। एस ऑफ सोर्स, कुछ लोगों के लिए तो बहुत अनएक्सपेक्टेड मैसेज कॉल आपको किसी से रिसीव हो सकता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री आपको मिल सकता है। एंड मैंने बोला भी है कुछ लोग के लिए अनएक्सपेक्टेडली 1-2 महीने में भी आपकी शादी फिक्स हो सकती है। 4 ऑफ कॉइंस, इस साल के एंड में भी मुझे कुछ लोग के लिए दिखाई दे रहे हैं कि आप लोगों की शादी हो जाएगी, लेकिन नॉट फॉर ऑल, ये भी एक इश्यू है। ज्यादातर लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर ही मुझे ज्यादा पॉसिबिलिटीज लग रहे हैं, कुछ लोग के लिए नेक्स्ट ईयर के मार्च अप्रैल तक हो सकते हैं। एंड एम्प्रेस भी यहाँ पे है ना गाइस, तो ये शादी तो अनएक्सपेक्टेड होगी, डिवाइन टाइमिंग में होगी, ये बात आप लोग जान लो इस फाइल में, मैंने ऑलरेडी बता दिया है जिन्होंने फायर साइन को पिक किया था। चलिए अभी देखते हैं एंजल्स से गाइडेंस की आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनकी शादी को लेकर क्या गाइडेंस है एंजल्स, व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनकी शादी को लेकर क्या गाइडेंस है। इट्स अप टू यू, सी ये आपके ऊपर निर्भर होगा कि आपको क्या करना है, ठीक है, किस तरीके से आपको चीजों को आगे बढ़ाना है, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर होगा। लुक फॉर साइन, आपको साइंस मिल जाएगा, इवन आपको साइंस दे भी रहे हैं एंजल्स, तो प्लीज साइंस को समझिए। रिमेन पॉजिटिव, आप लोगों को पॉजिटिव रहने के लिए बोला गया, अपनी शादी को लेके मैनिफेस्ट कीजिए शादी को। टेक एक्शन, कुछ लोग के लिए बोला जा रहा है, अगर आप लोग की तरफ से एक्शन लेना है तो लीजिए। नॉट द राइट टाइम, देखिए साथ ही साथ ये भी एंजल्स ने बोला नॉट द राइट टाइम, दैट मीन्स ये रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए है, तो आप अकॉर्डिंगली देखो किसके साथ कैसे रेजोनेट हो रही है चीजें। नो नीड टू वरी, ये भी एंजल्स ने बोला कि आपको डरना भी नहीं है, आपको टेंशन भी नहीं लेना है। दिस ऑल आर चैलेंजेस फॉर यू, वेट फॉर समटाइम्स, बिकॉज जो भी आने वाला वक्त है ये आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। चलिए अभी लेते हैं इनिशियल्स आपके पार्टनर के, क्या इनिशियल्स हो सकते हैं व्यूअर्स के पार्टनर के इनिशियल्स। एम लेटर आया है, आपके या उनके नाम के बीच में हो सकता है एम लेटर। आई आया है यहाँ पे, के लेटर आया है, जे लेटर आया है, आपके या आपके पर्सन के नाम के बीच में हो सकता है एस लेटर आया है। तो ये कुछ इनिशियल्स है, नाम के बीच में भी हो सकता है, लास्टली ए भी आया है, तो आगे या बीच में कहीं पे भी हो सकते हैं ये लेटर्स। तो गाइस दिस इज योर रीडिंग, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बड़ा सा लाइक दीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इवन फॉर टैरो क्लास सेम नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड इंट्रोडक्शन में मैंने ऑलरेडी नंबर शेयर किया है स्क्रीन में, तो आपको देखने को मिल गया था। तो गाइस दिस इज योर रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।
हाय एयर साइन, अगर आप लोगों के ज़ोडिएक जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है तो चलिए देखते हैं कि क्या निकलता है आप लोगों के लिए रीडिंग में। आपकी शादी कैसे पार्टनर के साथ होगी, सबसे पहले हम देखेंगे उनके एनर्जीज। पहले मैं आज कार्ड्स निकालूंगी। मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी जिनकी ज़ोडिएक से जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एयर साइन की व्यूअर्स की शादी किससे होगी। एयर साइन जिनकी ज़ोडिएक से जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस उनकी शादी किससे होगी। वाह, राधा सोल फ्लेम का कार्ड आया है। ओह माय गॉड, द सैक्रेड सेल्फ का कार्ड है, मीडियम का कार्ड है, होप का कार्ड भी है, मास्टर बुद्धा का कार्ड है, इंक्रीज अवेयरनेस। ओके, मैं पहले अभी कार्ड्स निकाल लेती हूँ। जॉन ऑफ आर्क का कार्ड है। व्यूअर्स की शादी किससे होगी जिनका ज़ोडिएक से जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस उनकी शादी किससे होगी। जिनकी ज़ोडिएक से जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस उनकी शादी किससे होगी। यूनिवर्स, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। पेज ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेम कार्ड्स निकल रहे हैं फर्स्ट पाइल जैसे आप लोग। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोग फर्स्ट पाइल, आप फायर साइन के कार्ड्स भी आप लोग देख सकते हो गाइस। ऑलमोस्ट 1-2 कार्ड सेम ही आए हैं। पेज ऑफ सोर्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ कॉइन्स। ओके, ये कार्ड्स पहले जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही थी एनर्जी को क्लेंस करने के लिए, तभी ये कार्ड बार बार गिर रहा था। 2 ऑफ कॉइन्स आप लोगों के लिए इसको आना है, इसके लिए गिर रहे थे। तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले आपकी शादी जिस भी पर्सन से होगी उनका एनर्जीज बता देती। तो एनर्जीज में यहाँ पे सारे कार्ड्स ही मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं। सबसे पहले तो राधा का कार्ड आया है, सोल फ्लेम का कार्ड है, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। यहाँ पे मुझे बहुत हद तक देखने को मिल रहा है ये जो भी पर्सन है, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक सोल कनेक्शन होगा। ये कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। ये एक ऐसा कनेक्शन होगा जिनसे आप सेपरेटेड कभी नहीं रह सकते हो। इफ यू आर सेपरेटेड विद समवन, अगर आप किसी के साथ ऐसा डीप फीलिंग्स रखते हो तो हो सकता है वो पर्सन हो। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसे भी देखने को मिल रहा है जैसे आप लोगों की लाइफ से कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकता है जो आपके लाइफ से खो गया है, आप उस पर्सन को वापस चाहते हो अपने लाइफ में। तो ये बहुत हद तक पता नहीं क्यों ये किसी के लिए तो मैसेज है, ये मैं उनके साथ एक रिलेट कर पा रही हूँ। शायद वो पर्सन अभी आपसे बहुत ज्यादा दूर होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस, या जो भी उनका सीन है, वो मैरिड है कि जो है, आप अभी भी उस पर्सन के साथ एक सोल लेवल का एक ट्विन कनेक्शन आप फील करते हो। देखिए यहाँ पे वो मरियम का कार्ड है, सैक्रेड विजन का। चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज। वही यहाँ पे बोला जा रहा है, जैसे आपको उन्हीं के साथ एक फुलफिलमेंट फील होता है। आपको लगता है जैसे वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपके एक मिरर सोल्स है जिसको आप हमेशा मिरर करते हो उस पर्सन को। ये वाला फीलिंग आपके अंदर है एंड आप उसको फील करते हो। किसी के लिए तो आप बहुत ज्यादा डीप डिजायर्स रखते हो। जो लोग एयर साइन है जो अभी इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं, स्ट्रांगली क्लेम कीजिए एनर्जी को, बिकॉज ये मुझे फील हो रहा है। इस पर्सन के अंदर हो सकता है इस पर्सन ने कभी आपके सामने बातों को एक्सप्रेस ही नहीं किया, या आपने एक्सप्रेस अभी तक नहीं किया इस पर्सन को, लेकिन आप वो कनेक्शन उनके साथ फील करते, वो डेस्टाइन कनेक्शन आप इनके साथ फील करते आप, एंड आप उन्हीं के लिए आज रीडिंग भी देख रहे हो। तो यहाँ पे ये मैसेज निकल के आया, अनलेस योर स्पिरिट एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस टू द सैक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है यू पीपल आर ऑल्सो इंट्यूटिव। तो आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल यहाँ पे करो। यहाँ पे भी मून का, हाफ मून का कार्ड है, जो मून एक इंट्यूशन पावर को दिखाता है। तो ये पर्सन डेफिनेटली इंट्यूटिव तो होंगे। ये पर्सन अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं। देखिए व्हाइट यहाँ पे है, तो यहाँ पे मुझे ये फीलिंग हो रहा है जैसे ये बहुत हद तक पीस लवर भी होंगे, इनको पीस पसंद होगा। हो सकता है ये कम एक्सप्रेसिव हो, इसके लिए आपके सामने इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया। अगर आप किसी से एक्सप्रेशन कमिटमेंट का इंतजार कर रहे, तो ये वाला पर्सन से ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है ना। होप का कार्ड से लव एंड एक्सेप्टेंस का कार्ड है। तो ये जो भी कनेक्शन आपके लिए होगा,
ये एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन होगा, बिकॉज यहाँ पे मैसेज ही है लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्ड, चूज लविंग थॉट्स। दैट मीन्स ये एक डिवाइन कनेक्शन होगा, आइदर ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन फॉर श्योर होगा। ज्यादातर मुझे ट्विन फ्लेम्स ही यहाँ पे लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे बिना एक्सप्रेस किए ही आप दोनों जैसे एक दूसरे के लिए फुलफिल होंगे, या आप लोगों को फील आता है। इवन शायद वो पर्सन बिल्कुल वैसे भी थे कि आपके बिना बोले ही वो पर्सन आपको समझ जाते थे। पता नहीं मैं आज किसकी रीडिंग कर रही हूँ, यहाँ पे किसी की रीडिंग तो निकल रही है। इंक्रीज अवेयरनेस का कार्ड भी है, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। सी मैं वही बता रही थी कि यहाँ पे आपका इनर वॉइस, आपके सोल से जैसे एक आवाज आती है कि दिस इज द पर्सन, ही और शी इज मेड फॉर मी। तो ये वाला एनर्जी यहाँ पे पता है आप लोगों को, ये फीलिंग आता है। इवन आप लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो ऊपर वाले से, गॉड से आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। शायद आप इस पर्सन को मांग रहे हो ऊपर वाले से, ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फील हो रहा है। ये पर्सन भी बहुत मिस्टीरियस होंगे, ये भी अपने इमोशंस को इजीली तो आपके सामने एक्सप्रेस कभी नहीं करेंगे। देखिए किंग ऑफ कप्स वाला एनर्जी है, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग पर्सन है, कमिटेड पर्सन है, लेकिन ये इजीली एक्सप्रेस नहीं करेंगे। लेकिन जब आपके तरफ कोई गलत इंटेंशन लेके आता है, आपको कोई हार्म करने की कोशिश करता है, तो ये पर्सन एक डेविल के एनर्जी में भी आ सकते हैं फॉर दैट पर्सन। सी यहाँ पे कितना एक फायरी एनर्जी है, एक गुस्से वाला एनर्जी है, तो ये आपके लिए जैसे स्टैंड लेंगे। देखिए यहाँ पे भी इस पर्सन ने जैसे तलवार उठा के रखा है, तो जब आपके लिए स्टैंड लेने की बारी आई, एक्शन लेने की बारी, ये पर्सन किसी भी चीज को नहीं सोचेंगे, ये सिर्फ अपने इंट्यूशन की बात सुनेंगे एंड ही और शी विल टेक एक्शन फॉर यू। ये पर्सन को आप ऑनलाइन मिल सकते हो, अगर अभी तक आप नहीं मिले हो, ऐसा कोई सीन आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो आप ऑनलाइन इनसे मिलोगे। कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली आप कनेक्शन में भी हो। ये पर्सन बहुत गुड लुकिंग, बहुत केयरिंग, बहुत रोमांटिक पर्सन भी होंगे, थोड़े फ्लर्टिशियस भी आपको लग सकते हैं कुछ लोगों के लिए। इसके लिए ये आपको थोड़े मिस्टीरियस लगते हैं कि ये क्या पर्सन है, ये ना ही मुझे एक्सप्रेस करते हैं, ना ही मुझे कुछ बोलते हैं, मैं इसको अभी कैसे इतना सीरियसली लूं। लेकिन मेरे मन में जो ये फीलिंग्स है, जो इतना इमोशंस है, ये मैं क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रही हूँ। जो भी आप लोगों का सीन है, ये वाला सीन अभी आप लोगों का यहाँ पे चल रहा है, जो मुझे फील हो रहा है। डेफिनेटली इनके जोडिएक की अगर मैं बात कहूँ तो एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, लेकिन ये वाटर साइन का एक ही कार्ड आया। तो ये पर्सन जैसे अपने इमोशंस को दबाएंगे, इमोशंस को इजीली एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये ज्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत डिटरमिन्ड रहेंगे, अपने काम को लेके फोकस रहेंगे, वर्कaholic भी होंगे। ये पर्सन वर्क फील्ड में शायद या आपके साथ ऑलरेडी डील कर रहे हैं, एंड अगर कुछ लोगों के लिए ये मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, बिकॉज ये अभी जगल कर रहे हैं। यहाँ पे एक बच्चा भी मैं देख पा रही हूँ, तो हो सकता है कुछ ना कुछ बच्चे का केस हो, कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन हो, इसके लिए आपको कमिट नहीं कर रहे या आपसे जैसे लिटरली भाग रहे। तो ऐसा वाला एनर्जी भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है, बिकॉज आप बहुत हद तक आप इस पर्सन को जानते हो गाइस। इस वाले पाइल के लिए जेमिनाई जिन्होंने सिलेक्ट किया, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, में उनके लिए बोल रही हूँ। एंड ये पर्सन का मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है जैसे ये पर्सन अभी थोड़े फ्यूचरिस्टिक्स भी बनेंगे, या अभी ये फ्यूचरिस्टिक है बहुत ज्यादा, ये अपने ग्रोथ के बारे में अभी ज्यादा सोच रहे हैं, या आपको कमिटमेंट देने के बारे में शायद अभी तक इतना सोच नहीं रहे थे, इसके लिए आप भी कंफ्यूज हो कि क्या ये पर्सन ही है सच में। लेकिन अभी इस पर्सन के अंदर जैसे मुझे चेंज देखने को मिल रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। एंड अगर आप दोनों के बीच में कुछ फैमिली इश्यूज है कि फैमिलीज नहीं मान रहे ये वो, तो ये फैमिली को मनाने में लगे हुए हैं कुछ लोगों के लिए भी एनर्जी है यहाँ पे। एंड देखिए वॉइस ऑफ ट्रूथ का कार्ड है, स्टे स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस। इस पर्सन का कुछ ना कुछ ड्रीम होगा, कुछ लाइफ पर्पस होगा, कुछ इस पर्सन को अचीव करना है अपने लाइफ में, जिसको लेके ये पर्सन अभी ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। तो ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। बहुत ज्यादा ट्रूथफुल पर्सन होंगे, किंग ऑफ सोल्स वाले पर्सनैलिटी है, जो हमेशा सच का साथ देने वाले ये पर्सन होंगे। एंड इवन डिवाइन से जो पर्सन इतना कनेक्टेड है, डिवाइन से इतना मर्ज्ड हुआ पर्सन होगा, ये तो डेफिनेटली ये तो अपने कर्मा से डरेंगे, ये बुरे कर्म करने से डरेंगे। इवन ये दूसरों को भी गाइड करेंगे कि लोग सही डायरेक्शन में, सही पाथ में आगे बढ़े। ये बिल्कुल वैसे टाइप के पर्सन है कुछ लोगों के लिए, मेंटर, टीचर, ये वाइब्स आ रहे हैं, हीलर का वाइब्स भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए। ये कोई पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कोई ट्रेनर हो सकते हैं कुछ लोग के लिए, आई डोंट नो। ये वाला एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है। ये देखते हैं कि कब तक हो सकती है शादी इस पर्सन से, कब तक हो सकती है मेरे व्यूअर्स की शादी अपने पर्सन से, कब तक हो सकती है। ओके, तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, ओके, क्वीन ऑफ कॉइन्स आया है, 7 ऑफ कॉइन्स आया है। तो यहाँ पे ये पर्सन तो ज्यादातर मुझे मेटेरियलिस्टिक चीजों में ही ज्यादा ये पर्सन मुझे इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है। इवन इनके लाइफ में कुछ ऐसे
पर्सन्स भी है जो इनको बहुत ज्यादा ट्रिगर करते हैं, या इन्होंने ऐसा बुरा वक्त देखा है अपने पैसे रुपयों को लेके, शायद इन्होंने देखा होगा, एंड इसलिए ये पर्सन ज्यादा अभी कैरियर में ही फोकस्ड रहते हैं, मेहनत करने में ही ये ज्यादा अभी बिलीव करते हैं, जैसे भी दिखाई दे रहा है। कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशंस बनेंगे गाइज आप दोनों के मैरिज के लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, आइदर तो ये पर्सन मैरिड होंगे, नहीं तो कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशंस बनेंगे, जैसे फादर मदर इश्यू, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, स्टेटस डिफरेंस, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा आप दोनों के बीच में। हो सकता है शादी के बाद आप लोगों को कहीं पे रिलोकेट करना पड़ सकता है, आप लोगों को कहीं अलग जगह पे जाके रहना पड़ सकता है, हो सकता है आप लोग इन लॉस के साथ ना रहो, तो ऐसे भी एनर्जीज यहाँ पे फील हो रहा है। अगर कोई फीमेल देख रही है तब बोल रही हो, अगर कोई मेल देख रहा है तो डेफिनेटली आप लोग तो बाहर हो ही। एंड वर्ल्ड का कार्ड भी है, तो हाँ कुछ लोगों के लिए ये बाहर से भी हो सकते हैं, कोई फॉरेनर भी हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए जो मैंने ऑलरेडी बोला कि आप किसी का इंतजार कर रहे हो जिसके लिए आपका एक फेज खत्म हो गया है उनके साथ, तो ये वो पर्सन है कुछ लोगों के लिए। एंड ये शादी मुझे थोड़ा डिले ही दिखाई दे रहा है, 4 ऑफ कॉइंस भी है, तो ये शादी तो थोड़ा गाइस डिले होगा। आप 1 साल 1.5 साल तक ले सकते हो, कुछ लोगों के लिए 2-3 साल भी हो सकता है। अगर आप लोग का एज अभी इतना नहीं हुआ, अगर आप लोग अर्ली 20s में हो तो ये 3-4 साल तो होगा गाइज। अभी ये सबके लिए नहीं है, आप लोग डरो मत कि इतना टाइम फ्रेम बता रहे, सबके लिए डेफिनेटली नहीं है। कुछ लोगों के लिए मैंने यहाँ पे 1 साल भी बोला है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों को तो इस साल के एंड तक ही कमिटमेंट मिल जाएगा, या इस पर्सन से आप लोग मिल जाओगे, या आप लोग की शादी के लिए लोग मानेंगे, बिकॉज अभी फिलहाल नाइट ऑफ सोर्ड्स वाला एनर्जी। सी मैं तब से बता रही थी ना कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। सी यहाँ पे स्टैंड का कार्ड है, तो अपोजिट तो हो, आप दोनों को थोड़ा लड़ना पड़ेगा इस शादी के लिए, कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस होगा, तो आप अकॉर्डिंगली देख लो, बिकॉज ये किसी की पर्सनल रीडिंग्स तो है नहीं। 9 ऑफ सोर्ड्स, तो थोड़ी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस, ओवर थिंकिंग, ये सब कुछ मैं अभी देख पा रही हूँ, लेकिन आप लोग ओवर थिंक मत करो अपनी शादी को लेके, अपने पर्सन से कमिटमेंट को लेके आप ओवरथिंक मत करो। ये आपको कमिटमेंट भी देंगे, आप लोग की शादी भी होगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग नहीं होगी। तब तक के लिए आप अपने ऊपर इनर वर्क कीजिए। न्यू बिगिनिंग, सी ये पर्सन न्यू बिगिनिंग में बिलीव रखते हैं, इवन आप लोगों का न्यू बिगिनिंग होगा भी। अगर किसी के साथ आपका रिश्ता एंड हो गया है तो उनके साथ न्यू बिगिनिंग होगा, ये बोल दिया है कि कैरेट ने ये होने वाला है। शैडोज, बहुत कुछ बातें अभी भी हिडन है जो आपको जानना है, इवन आपके अंदर की बातें ही आप अभी तक नहीं जानते हो, आप अपने इमोशंस से अभी तक कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। आपको भी यहाँ पे बैलेंस करना है खुद के एनर्जीज को, इनर नियन एनर्जी को आपको बैलेंस करना है गाइस। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, इतना ब्यूटीफुल ये कार्ड आया है, दैट मीन्स इस कनेक्शन में आगे ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी है। ये शादी, एक प्रॉस्पेरस शादी आपके लिए होने वाला है। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, आप लोग बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो, सेलिब्रेट करोगे गाइज। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है आप लोगों के लिए। आने वाले 3 महीने भी कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर जाए। मैटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, से ये पर्सन बहुत ज्यादा मैटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ज्यादा फोकस्ड होगा, लेकिन ये पर्सन स्पिरिचुअल भी होगा, इमोशनल भी होगा, केयरिंग पर्सन भी होगा। आपको लेके इस पर्सन के अंदर पैशन भी होगा, लेकिन ये आपको तुरंत ही तो देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर आप इस पर्सन के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हो तो आपको पता ही है कि ये पर्सन कैसे आपके बारे में सोचते हैं, क्या है उनकी एनर्जी। चलिए अभी देखते हैं, ये कोई फैशन इंडस्ट्री से हो सकते हैं, कोई फैशन डिजाइनर, इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रहा है। एंड ये पर्सन पास की बातों को इतना पकड़ के नहीं रखेंगे, ये हमेशा पॉजिटिव मूव की तरफ ही ये अपनी लाइफ को ले जाते हैं, ये इतना स्टक नहीं रहते हैं पिछली बातों को लेके। रिकंसिडर, सी एंजल्स ने भी बोल दिया कुछ चीजों में आपको रिकंसिडर करना पड़ सकता है, बिकॉज someone is returning from your past, compromise, see, reconsider, compromise, ये सब कुछ आपके लिए मैसेजेस निकल रहे हैं एंजल्स की तरफ से। ये बहुत लोगों के लिए आपके पास के पर्सन है गाइस। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है। वो आते ही उनके ऊपर जैसे आपको धड़ास नहीं निकलना है कि आप क्यों ऐसे, आपने किया वैसे किया, तो ये सब कुछ आपको बिल्कुल नहीं करना। आपका जो भी सवाल है उसका आंसर आपको एक ही जरिया से मिलेगा, वो है डिवाइन से अपना कनेक्शन बनाइए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो आपको वो सुकून मिलेगा, आपको सवालों के सारे आंसर्स आपको मिलेंगे गाइज, एंड डेफिनेटली इट वर्क्स। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये सच में काम करते हैं। लुक फॉर साइंस, सी आपको साइंस दिए जा रहे हैं, इवन आपको साइंस के ऊपर भरोसा रखना है, ट्रस्ट। मैंने जो बोला यहाँ पे अकॉर्डिंगली कार्ड्स निकल रहे हैं, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए अभी देखते हैं इनिशियल्स आपके पार्टनर के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं। डी लेटर आया है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए मुझे एक कंट्री सुनाई दे रहा है, डेनमार्क। आई डोंट नो, शायद कोई वहां पे काम करता है, किसी के लिए कुछ होगा, आई डोंट नो। डी लेटर देख के पता नहीं मुझे वो नाम याद आ गया।
एंड सी वो मैं जगह के नाम बोल रही हूँ, पर्सन का नाम नहीं बोल रही हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज, बस ऐसे ही मुझे जगह का नाम याद आ गया। जी लेटर हो सकते हैं आपके पर्सन का, यू लेटर हो सकते हैं या नाम के बीच में हो सकता है, ई लेटर हो सकते हैं, वन मोर क्या है आई लेटर। ओके, तो ये आपके पर्सन के नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, नाम के टाइटल में हो सकते हैं, कहीं पे भी ये लेटर्स आपको दिख सकते हैं गाइस। तो ये उनके इनिशियल्स होंगे, ए लेटर भी है ऑफ कोर्स। तो दिस इज योर रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स कांटेक्ट कीजिए, अपने एनर्जीज को चेक कीजिए, टैरोट सीखिए, जिनको इंटरेस्ट है आप लोग सीख सकते हो गाइस। एंड जो भी चार्जेस जो भी है ये मैं आपको अकॉर्डिंगली रीडिंग पर्सनल रीडिंग्स में मैं आपको बता दूंगी, जो लोग इंटरेस्टेड है, बिकॉज कुछ लोगों ने मुझे पहले भी पूछा था, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में भी आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो। एंड दूसरे वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ लोग आके सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग सिर्फ देख के चले जाते हो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं इतना यहाँ पे मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए ही, डेफिनेटली आप लोगों के लिए करती हूँ, तो इसके लिए इसका रिजल्ट आप लोग अगर मुझे देंगे, एनर्जी को क्लेम करेंगे, तो ये जल्दी से जल्दी आपके साथ रेजोनेट होगा, ये चीजें आपके साथ मैनिफेस्ट होता है, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग में। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। साइन जिनके जोडिएक है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अभी करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग कि आपकी शादी किससे होगी। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन के एनर्जीज। पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ गाइस, उसके बाद मैं रीडिंग दूंगी, तो आप चाहो तो थोड़ा स्किप भी कर सकते हो। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए। आप लोग यहाँ तक आए हैं तो आपके लिए डेफिनेटली मैसेजेस होंगे यहाँ पे, तो आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तो ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो जाती है, बिकॉज यू नीड टू क्लेम दिस एनर्जी, एक्सचेंज करना होता है आप लोगों को एनर्जीज। सरन्यूज का कार्ड आया है, लाइफ फोर्स का कार्ड है सबसे पहला कार्ड। व्यूअर्स की शादी किससे होगी, कॉल टू एक्शन। व्यूअर्स की शादी किससे होगी, व्यूअर्स की शादी किससे होगी, जिनकी जोडिएक हुआ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, उनकी शादी किससे होगी। चैरिटी की शादी किससे होगी, फेट, वन मोर कार्ड। व्यूअर्स की शादी किससे होगी, जिनके जोडिएक, ओके, आर्क एंजल माइकल। ओके, यहाँ पे क्या है, वाह, सैक्रेड विजन, ये एयर साइन की रीडिंग में भी आया था। एंड यहाँ पे मुझे ये वाला एनर्जी पहले कार्ड नहीं दे दिया था, फिर भी इसने भी क्लैरिफाई कर दिया है। चलो अभी लेते हैं टैरट से, एंड उसके बाद आप लोगों को रीडिंग देते हैं कि क्या है। मेरी व्यूअर्स की शादी किससे होगी, मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी, मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी, जो भी अभी इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं, तो शादी किससे होगी। यूनिवर्स, जजमेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, माय बहुत सारे नाइट के कार्ड, एंड द फूल, टू ऑफ वॉन्ड्स। इंतजार, इंतजार किसका है, इंतजार आपको। यहाँ पे भी देखिए टू ऑफ वॉन्ड्स, दो फेसेस का यहाँ पे भी कार्ड आया है, यहाँ पे भी दो फेसेस का कार्ड है, सेम आया है सारे कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो भी रीडिंग्स आप लोग देख रहे हो, जिनकी जो ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, तो आपके पर्सन कैसे होंगे जिनसे आपकी शादी होगी। तो सबसे पहले आप दोनों के लिए कार्ड ही आया है लाइफ फोर्स का। एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज। तो डेफिनेटली ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इनका पैशन बहुत ज़्यादा, इनका जो एक डिवाइन लव में होता है, जो एक प्योर सोल लेवल के कनेक्शन में होता है, वैसा वाला लव आप इस पर्सन से फील करोगे। ये पर्सन से आपको वो वाला फीलिंग आएगा, बिकॉज ये पर्सन का आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल लेवल का कनेक्शन है। बहुत लोगों के लिए, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में शायद अभी तक बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा था, आपकी शादी में दिक्कतें आ रही थी, एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सेकेंड मैरिज या जो भी है, वहाँ पे भी आपके लाइफ में दिक्कतें आ रही थी, आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा था, जिसके लिए ही तो जजमेंट का कार्ड आया है।
दैट मीन्स ये शादी आपके लिए जजमेंट से कम नहीं होगा, ये शादी आपके लिए जैसे डिवाइन की तरफ से एक गिफ्ट होगा आपके लिए, जो आप मानोगे कि इट्स ए गिफ्ट फॉर यू। बिकॉज अभी तक आपने जैसे अपनी हीलिंग के लिए आपने बहुत कुछ किया, बहुत ज्यादा मेहनत करके आप अभी भी अपने आप को हील करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पेशेंस की एनर्जी में आपको। एंड यहाँ पे आप जैसे किसी का इंतजार करते हुए वेट कर रहे हो, किसी का तो आप इंतजार कर रहे हो जो आपके लिए आपके डेस्टाइन पार्टनर हो, आपके सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम हो, अगर आप इस वर्ड से फेमिलियर है। बिकॉज कुछ लोग नए भी आते हैं टैरोट में जिनको इन सारे वर्ड्स के बारे में पता नहीं होता है। सोलमेट चलो सभी को पता होता है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम वाला जो वर्ड है ये सभी लोग इससे रिलेट नहीं कर पाते हैं। कार्मिक कनेक्शन ये सब लोग रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए मैं बता रही हूँ इस पर्सन से होगा एक सोल का कनेक्शन आप लोगों के लिए। बहुत हद तक आप एक दूसरे को मिरर करोगे। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये पर्सन बहुत एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होगा, इनको हमेशा चीजें बहुत फास्ट चाहिए होगा अपनी लाइफ में। ये लीड लेने से नहीं डरते हैं किसी भी चीज को। ये कोई लीडर हो सकते हैं, कोई पॉलिटिशियन, कोई बहुत बड़े पर्सन ये हो सकते हैं, कोई फेमस पर्सनालिटी ये हो सकता है, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा चार्जेस होगा, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा जो उनको निभाना होगा। कॉल टू एक्शन, ये हमेशा एक एक्शन में रहेंगे। एंड इनकी कमेंट, इनकी बातें लोग सुनते भी है। किसी के लिए मेंटर, कोई हीलर, मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसा वाला एनर्जी आ रहा है। या ये पर्सन चैरिटी से भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या इनका कुछ ऐसे एनजीओज वगैरह हो जहाँ के ये हेड हो, ये चैरिटी ये सब कुछ करते हैं ऑर्फेनेज के लिए, या कुछ और ऐसे सिचुएशंस गरीबों की जो भी है मदद करना, ये वो। तो इस तरीके का कुछ ना कुछ एक चैरिटी वाला भाव उनके अंदर होगा। प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का यहाँ पे कार्ड है। कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। ये पर्सन बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होगा यूनिवर्स हेवन को। ये हर उस बात के लिए यूनिवर्स हेवन को ग्रेटफुल रहेगा ये, बिकॉज ये पर्सन ने अपनी लाइफ में जैसे चीजों को मैनिफेस्ट करके इन्होंने अपनी लाइफ में हासिल किया है। इवन इन्होंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क भी किया है अपनी लाइफ में। इवन अपने कैरियर में ये पर्सन बहुत ज्यादा इन्होंने हार्डवर्क किया है। एक जैसे इनका न्यू लाइफ, एक जैसे इनका नया जन्म हुआ है। तो इस तरीके का एनर्जी भी इनके अंदर होगा। शायद पास्ट में इनके भी लाइफ में कुछ इश्यूज गए हैं जिसके लिए जजमेंट का कार्ड आया है। हो सकता है इन्होंने भी बहुत बुरा वक्त देखा है जहां से इस पर्सन ने खुद को हील किया है, ये पर्सन बाहर निकले हैं। कुछ लोगों के लिए आपके भी एनर्जीज हैं, कुछ लोगों के लिए आपकी पर्सन के भी एनर्जीज है, तो आप अकॉर्डिंगली देखो। तो ये वाला सिचुएशन है। उनका फेथ डिवाइन के साथ, गॉड के साथ जो होगा ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। ह्यूमैनिटी एंड बेलोवेंस, स्टे कम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन वर्ल्ड। हो सकता है ये जितने भी कनेक्टेड हो अपने डिवाइन से, अपने यूनिवर्स से, अपने भगवान से, जिस भी ये रिलीजन के हैं, ये जितने भी अपने ऊपर वाले के ऊपर ये ट्रस्ट रखेंगे या उनको प्रेयर करेंगे, ये इतना दिखाएंगे भी नहीं। हो सकता है थोड़ा सीक्रेट रखे। ये कुछ लोग होते हैं जो रिलीजन, धर्म को अपना थोड़ा इतना शो ऑफ में बिलीव नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं। जो भी हो, अकॉर्डिंगली मैं बता रही हूँ। मैं किसी को यहाँ पे कोई ट्रिगर करके, कोई पिंच करके मैं नहीं बोल रही हूँ, आप इसके ऊपर कमेंट मत कीजिए, मैं नॉर्मली बता रही हूँ। तो ये पर्सन जैसे किसी भी चीज के ऊपर इनका शो ऑफ नहीं होगा, बहुत सिंपल पर्सन मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। एंड आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, तो इनका रूट चक्रा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, बहुत ज्यादा बैलेंस होगा। इसके लिए तो ये मनी को अट्रैक्ट करते हैं। ये बहुत एबंडेंट पर्सन होंगे जिनका वीनस बहुत स्ट्रांग होगा। ये पर्सन मनी को अट्रैक्ट करेंगे एंड इनकी तरफ मनी बहुत जल्दी आता है। बहुत जल्दी मनी को मैनिफेस्ट कर पाते हैं अपनी लाइफ में। ये ऐसे वाले पर्सन है। यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज। देखिए एंजल्स का सपोर्ट इनको है। सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ मिरेकल्स टू ऑकर। ये पर्सन जिसके भी लाइफ में जाते हैं, जिनके भी लाइफ में जाते हैं, उनके लाइफ में एक मिरेकल्स क्रिएट करते हैं। इस पर्सन के आईज में मुझे थोड़ा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा क्लियर होगा इनका आईज, जैसे एक डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन का आईज है। ज्यादातर मुझे मेल के लिए एनर्जी आस्पेक्ट हो रहा है कि आप किसी मेल के लिए देख रहे हो। ये पर्सन बहुत हद तक आप लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं गाइस। इनका पैशन, इनका डिजायर आपके लिए बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत प्योर होगा। एंड सी द मीडियम का कार्ड सैक्रेड विजन, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। यहाँ पे जो ट्विन सोल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। इवन यहाँ पे भी दोनों, देखिए दो सरबुज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे दोनों पर्सन अभी जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में आप दोनों हो, आप दोनों का अभी तक रिकंसिलेशन नहीं हुआ, आप दोनों जैसे अपनी अपनी जर्नीज को एक साथ मिलके आप लोग तय कर रहे हो, ऐसा वाला एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। एंड यहाँ पे कार्ड में यही है, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन अदर्स, रिमेंबर दैट लव इज नो बाउंड्रीज। अगर आप दोनों के बीच में कुछ बाउंड्रीज भी है, जैसे रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, एज गैप, स्टेटस,
कुछ भी आप दोनों के बीच में डिफरेंस है तो बोला ही जा रहा है लव हैज नो बाउंड्रीज, तो आप लोग को यहाँ पे कुछ भी बाउंड्रीज लगाने की जरूरत नहीं है। ये कनेक्शन आगे जाएगा बिकॉज दिस इज डेस्टाइन, दिस इज मेड फॉर यू, तो ये कनेक्शन आगे जाएगा। नाइट ऑफ कॉइन, ये कनेक्शन इतनी टाइम से इस कनेक्शन में कोई ग्रोथ नहीं था, बहुत लोगों के लिए, आप डेफिनेटली इनको जानते हो, इसके लिए मैं बता रही हूँ। इस कनेक्शन में ग्रोथ नहीं था, ये कनेक्शन जैसे रुक गया था बहुत टाइम से, तो ये कनेक्शन अभी पीक में जाएगा, ये कनेक्शन अभी एक्शन में आएगा। बिकॉज देखिए दो कार्ड्स आ गया है एक्शन के लिए, नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन अभी अगर इनको एक्शन लेना है, आपको मैसेज कॉल करना है तो ये डेफिनेटली करेंगे। अगर इनको आपके लिए किसी से लड़ झगड़ना भी पड़े तब भी ये पर्सन करेंगे। अभी इस एनर्जी में ये आ गए बिकॉज ये हील हो गए, इनका जो हीलिंग चल रहा था इतने टाइम से ये कंप्लीट हो गया। एंड इवन ये आप लोगों के भी एनर्जीज है बिकॉज आप लोगों का भी यहाँ पे हीलिंग चल रहा था बहुत लोगों के लिए। ये पर्सन को शायद बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता है, इनका काम कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है। बार बार यहाँ पे ये इंसान ऐसे ट्रैवलिंग के पोज में ही मुझे देखने को मिल रहा है, तो इनका काम कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ ओवरसीज ट्रैवल, इस तरीके का इनको शायद ज्यादातर करना पड़ता है। इसके लिए ये अपने हीलिंग को इतना, जैसे अपने स्पिरिचुअलिटी को, अपने डिवाइन लव को शायद ये इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इनको इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जब भी इनको टाइम मिलता है ये उसी टाइम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहते हैं। एंड द फूल का एनर्जी है, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो, तो ये भी एक सीन यहाँ पे है। ये पर्सन एक आपके सामने बहुत ओपन अप होंगे, एक बच्चे की तरह आपके सामने हर उस बात को ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे बिकॉज आपके साथ ही ये बहुत ज्यादा सेफ फील करेंगे। इसके लिए अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को ये एक्सप्रेस करेंगे जो हिडन था। सी यहाँ पे फीसेस है, तो ये बहुत ज्यादा एक फर्टिलिटी को भी दिखाता है, तो आप दोनों का कनेक्शन बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। एंड इवन आफ्टर मैरिज भी आप लोगों का फैमिली भी बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है, कुछ लोगों के लिए मैसेज है। ये पर्सन बहुत ज्यादा स्टाइलिश भी होंगे, बहुत ज्यादा इनको अपनी पर्सनैलिटी को जैसे एक अच्छे लुक्स में रखना इनको पसंद होगा बहुत ज्यादा। ये अगर एक बिजनेसमैन है या बिजनेस वूमन है तो बहुत ज्यादा इनको एक प्रोफेशनल लुक्स में ही इनको रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस वगैरह ये यूज करते, बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मल्स ड्रेसेस ये पहनते होंगी अगर फीमेल है तो, एंड अगर मेल है तब भी बहुत ज्यादा इनको जैसे प्रोफेशनल लुक ही इनको ज्यादा पसंद होगा, ऐसा वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। लेकिन उनके अंदर एक बचपना भी होगा जो आपके सामने ये खुल के बोलेंगे, तो ये वाला एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो अभी भी आपके लिए इंतजार कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए शायद अभी उनके लाइफ में कुछ और काम है जिसको ये ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए उनका कैरियर एक इशू हो सकता है जिसके लिए वो अपने कैरियर में भी ज्यादा फोकस है, लेकिन ये पर्सन आपके लिए भी वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ये अपने डेस्टाइन पार्टनर के लिए पर्सन खुद भी इंतजार कर रहा है, भले ही आप किसी के लिए देख रहे हो, अगर आप कोई नए पर्सन के लिए देख रहे हो तो वो पर्सन भी अपने डेस्टाइन पार्टनर के लिए यहाँ पे वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एंड द 6 ऑफ कप्स, बहुत लोगों के लिए आपके पास के पर्सन है, पास लाइफ से आप दोनों का कनेक्शन होगा, आप दोनों का एक सोल लेवल का कनेक्शन होगा। ये पर्सन आने वाले 6 महीने में शायद आपकी लाइफ में आ जाए या आपको एक्शन दे। एंड जस्टिस का कार्ड है, अगर ये पर्सन मैरिड है तो ये वहां से निकलेंगे, इनका डिवोर्स होगा, इनका सिचुएशन चेंज होगा एंड उसके बाद ही आपकी तरफ आएंगे। सन का कार्ड है तो एक पॉजिटिव मूव है, एक बोट है, तो ये ओवरसीज ट्रैवल मुझे कुछ लोग के लिए दिखाई दे रहा है, तो ये पर्सन बाहर से हो सकते हैं जो आपके लाइफ में एंटर करेंगे। एंड ही और शी इज ए मैजिशियन। सी कार्ड्स अकॉर्डिंगली रिलेट कर रहे हैं। चलिए अभी देखते हैं कि शादी कब तक हो सकती है, मेरे व्यूअर्स की शादी कब तक होगी अपने पर्सन के साथ। ये एक जस्टिस लवर, एक जजमेंट लवर होंगे जो हर किसी को जैसे जजमेंट न्याय देने के बारे में ये सोचते रहते हैं। 9 ऑफ कप्स, एक बिजनेसमैन तो है ही जो मैंने आपको पहले ही बोला है। 6 ऑफ कॉइंस, बहुत ज्यादा ये अपने पैसे को लेके पॉजिटिव भी होंगे, ऑब्सेसिव भी होंगे। ये अपने पैसे को जैसे कैसे सेविंग्स करना है ये उनको बहुत अच्छे से आएगा। एंड इवन ये फ्यूचर के लिए भी ये सेविंग्स ये सब कुछ करने में ये यकीन रखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत लोगों के लिए शायद अगर आपके पास के पर्सन है तो पहले शायद ये हील नहीं थे, इनका सिचुएशन में ये भी था कि इनका हीलिंग कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अभी ये पर्सन जैसे हील हो रहे हैं धीरे धीरे बिकॉज टेम्परेंस भी है। एंड ये आप लोगों के लिए भी एनर्जीज है कि आप लोग बहुत ज्यादा शायद अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप लोग डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो, कोई यहाँ पे फीमेल अभी ये रीडिंग देख रही है, तो इसके लिए बोला जा रहा है गाइस आपका हीलिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस कंप्लीशन को आने के लिए आपको अपना हीलिंग, अपना इनर वर्क में ज्यादा फोकस करना है। इस पर्सन के बारे में आपको नहीं सोचना है, शादी के बारे में आपको अभी फिलहाल नहीं सोचना है, इसको सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स डिवाइन के ऊपर, ये उन्हीं को करने दीजिए बिकॉज वही डिवाइन टाइमिंग में ये काम आपके लिए करेंगे। एंड द एम्परर, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे गाइस। ये पर्सन का एज आपसे बहुत ज्यादा, ये पर्सन बड़े हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए 10 साल, कुछ लोग के लिए 15 साल भी मुझे लग रहा है, नॉट फॉर ऑल, मैं कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ। हो सकता है ये वाला पॉइंट सिर्फ
1-2% व्यूवर्स के साथ ही मैच हो। तो ये एक एम्परर वाला एनर्जी है, किंगशिप, एक बहुत बड़े पर्सन का एनर्जी, किंग वाला एनर्जी है, जिसको अपने किंगडम को देखना है, अपने पूरा लाइक जो भी इनके आसपास है, इनके एम्प्लॉयज हो गए या अगर बिजनेसमैन है तो डेफिनेटली इनके जो भी पार्टनर्स है या जो भी है, तो अकॉर्डिंगली ये सभी के केयर कंसर्न को देख के ही ये डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ में। देखिए हर्मिट, मैंने बोला ना कुछ लोगों के लिए अभी आपके पर्सन का अवेकनिंग अभी तक चल रहा है, इनका हीलिंग चल रहा है, तो लेट इट बी। आप अपना हीलिंग के ऊपर फोकस करो, बिकॉज आप अगर अपना हीलिंग करोगे तो आपके पर्सन भी हील होंगे, बिकॉज बहुत लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, अगर सोलमेट के साथ डील कर रहे हो तब भी। एस ऑफ कप, सी इस कनेक्शन में लव, वो प्योरिटी आएगा एंड ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा बहुत लोगों के लिए। अभी तो मुझे फिलहाल यही देखने को मिल रहा है कि इस कनेक्शन में थोड़ा डिले और हो सकता है शादी। अगर आप लोग अभी अपने ऊपर इनर वर्क करते हो तो ये शादी बहुत जल्दी आप लोग मैनिफेस्ट कर लोगे। एंड यहाँ पे डायरेक्टली शादी का टाइम फ्रेम बताना थोड़ा दिक्कत होगा गाइस, बिकॉज यहाँ पे काम होगा आपकी हीलिंग के ऊपर। तो आप जिस तरीके से, आप जितने हद तक, आप जितनी जल्दी हील होते हो उतनी जल्दी आपकी शादी मैनिफेस्ट होगी। लेकिन अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे थोड़ा डिलेज ही लग रहा है। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट साल के लाइक 2024 के अक्टूबर नवंबर में कुछ लोगों का हो सकता है, बिकॉज अभी तक आपका हीलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है गाइस। एंड अगर आप सही तरीके से करते हो तो इस साल के एंड तक शायद आपको कमिटमेंट मिल जाए। कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ, यहाँ पे मैं श्योर नहीं बता सकती, बिकॉज ऐसा कनेक्शन जब निकल के आता है, सोलमेट हो जाए, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो जाए, या इसमें आपको डायरेक्टली टाइम फ्रेम आपको हम लोग नहीं बता सकते, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ आपके डिवाइन टाइम, आपका इनर वर्क के ऊपर ही निर्भर होता है। इवन ये है भी एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग। हार्ट चक्र, सी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जैसे आपका हार्ट चक्र अभी फिलहाल इम्बैलेंस है, तो आप अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम कीजिए, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, ताकि आप आने वाले प्रपोजल्स को आप एक्सेप्ट कर पाओ अपने लाइफ में। डिसरप्शन, सी एक टावर मोमेंट, एक बर्बादी तो आपके लाइफ में हुआ है, जिसको लेके आप अभी तक हीलिंग के फेज में ये हो सकता है। कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो, डिवोर्सी हो सकते हो, कोई जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हो, तो इसके लिए आपके साथ जो भी बुरा हुआ है इसको लेके शायद आपने अपने हार्ट चक्र को ही इम्बैलेंस कर दिया है। तो इसके लिए आपको बोला जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करना है जो अभी इम्बैलेंस स्थिति में है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी बोला जा रहा है अगर आप बैलेंसिंग कर रहे हो, अगर आप लोग अभी रिसेंटली कुछ कर रहे हो चक्रा बैलेंसिंग ये सब, तो जब आपका हार्ट चक्रा कंप्लीट हो जाएगा गाइस, तब भी बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, वो आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। एंड सी बैलेंस का कार्ड है, तो आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे 11, कोई यहाँ पे नवंबर बॉर्न हो सकता है, कोई यहाँ पे अप्रैल बॉर्न हो सकता है, 16 किसी का बर्थडे हो सकता है आपके या आपके आने वाले पर्सन के हो सकते हैं। होप का कार्ड भी है, 70 नंबर का कार्ड है गाइस, दिस इज अ स्टार कार्ड। तो ये पर्सन एक स्टार की तरह होंगे आपके लाइफ में, जो एक बहुत लाइमलाइट, बहुत फेमस पर्सन होंगे, जो लोगों के बीच रहते हैं, लोगों के सराउंडिंग्स में रहने वाले पर्सन, एक पब्लिक फिगर तो ये पर्सन होंगे। एंड ट्रूथ, सी बहुत कुछ बातें हैं, ट्रूथ है जो अभी तक शायद इन्होंने आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया है। इवन अगर आप मिल चुके हो तो ही मैं बता रही हूँ, अगर आप नहीं मिल चुके हो तो बहुत कुछ बातें हैं जो आपके सामने रिवील होगा आने वाले टाइम में। लव बिगिन, सी बहुत लोगों के लिए यहाँ पे फिर से आप वो लव, वो कमिटमेंट, वो केयर कंसर्न आप फील कर पाओगे जो पहले आप कभी फील नहीं कर पाए किसी भी पर्सन से। तो ये एनर्जी यहाँ पे है। चलिए अभी लेते हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, जिनकी जोड़ी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। आस्क योर एंजल्स, सी एंजल्स ने बोल दिया, आप एंजल्स को पूछो, बिकॉज एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको साइंस दिए जा रहा है, आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, बटरफ्लाइज दिखते हैं, बहुत कुछ साइंस दिखते हैं, आपको फेडर्स दिखते हैं। यस, आप जिस पर्सन के बारे में सोचो शायद ये वही पर्सन है। यस, आ गया है आप लोगों के लिए। अभी आपने क्या सवाल पूछा आपको पता है। अबंडेंस, इस कनेक्शन में अबंडेंस है, ग्रोथ है, इवन ये पर्सन ही बहुत ज्यादा अबंडेंट है, बहुत ज्यादा रिच है। सक्सेस, तो आपकी शादी सक्सेसफुल होगी, ये मैरिज लाइफ आपका सक्सेस होगा। अगर ये वाली शादी के लिए आप देख रहे हो सेकंड मैरिज के लिए, तो ये वाली शादी आपका डेफिनेटली सक्सेस होगा इन द नियर फ्यूचर। मैंने बोला है ना, आने वाले नियर फ्यूचर में ये सब कुछ होगा। अभी आपको तुरंत इसमें एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। पीसफुल रिजोल्यूशन किसी के साथ अगर आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, तो मे बी ही और शी माइट बी दिस पर्सन। तो चलिए अभी लेते हैं आप लोगों के लिए इनिशियल्स क्या है। टी लेटर आया है, बी लेटर आया है, यहाँ पे एम लेटर आया है, आपके पर्सन या आपके नाम के बीच में हो सकता है। आर लेटर आया है, यू लेटर आया है, ई लेटर आया है। ये आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं गाइस, जरूरी नहीं है रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो
उसके लिए आपको हाई मैसेज ड्रॉप करना होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर में, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जिनके जोडिएक अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो चलिए अभी करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। सबसे पहले आप लोगों के मैं एनर्जीज देख लेती हूँ, आपके पर्सन के एनर्जीज देख लेती हूँ, सॉरी, कि उनकी एनर्जीज क्या है। उसके बाद हम बताएंगे कि शादी कब तक हो सकती है। फॉर पर्सनल रीडिंग्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो गाइज, आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए आप पूछ सकते हो गाइज। चलिए देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी, जिनकी जोडिएक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, उनकी जो शादी किससे होगी। इंक्रीजिंग अवेयरनेस, मास्टर बुद्धा का कार्ड आ गया है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी, जिनकी जोडिएक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। फोकस्ड इंटेंशन, व्यूअर्स की शादी किससे होगी। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, अवेकनिंग प्रेजेंस, आज मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ गाइस, ठीक है, वरना रीडिंग वैसे ही बहुत लंबा हो गया है। आज 4 फाइल्स का रीडिंग मैंने किया है। यहाँ पे लव एंड एक्सेप्टेंस, ओके, यहाँ पे क्या है, ओपन कम्युनिकेशन। चलिए टैरट से भी लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। वाओ, क्वीन ऑफ कॉइंस। व्यूअर्स की शादी किससे होगी, जिनकी जोडिएक है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिनकी जोडिएक है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 7 ऑफ कप्स, टावर, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। अभी एक काम करते हैं, टावर को क्लैरिफाई करते हैं कि टावर क्यों है। इतने सारे कार्ड्स आ गए टावर को लेकर। व्हाई टावर इज योर यूनिवर्स, टावर कार्ड क्यों है यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज हेल्प मी। 4 ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कप्स, ओके ग्रेट। तो यहाँ पे गाइज आप ये जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हो रीडिंग, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, तो ये पर्सन का मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है बहुत हद तक। जो टावर का कार्ड पहले है, मैं इसको ही बता देती हूँ। तो कुछ ना कुछ टावर मोमेंट इस पर्सन के लाइफ में आया होगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इनके लाइफ में हुआ होगा जो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इनके लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस भी शायद इन्होंने देखा होगा। एंड फॉर सम कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वो पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी। इस पर्सन के साथ आपका एक सेपरेशन, ब्रेकअप, एंडिंग हुआ है गाइस। ये सबसे पहला मैसेज मुझे मिला है जो मैं आप लोगों को दूंगी। ये पर्सन ने शायद आपको एक ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया है। ये अपनी कैरियर में ज्यादा फोकस थे एंड ये पर्सन ने अपनी कैरियर को ही ज्यादा प्रायोरिटी दिया है। इस पर्सन ने आपको उतना प्रायोरिटी नहीं दिया है। अगर ऐसा वाला सीन नहीं है तो मुझे लग रहा है जैसे इस पर्सन के लाइफ में दूसरे ऑप्शंस थे जिनको इन्होंने चूज किया है, आपको इन्होंने डिनाई किया है। कुछ लोगों के लिए ये वाला सीन भी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। अभी सबके लिए गाइस सिचुएशन अलग होगा, ठीक है, सबके लिए सिचुएशन कंप्लीट अलग होगा। आप किसी के लिए, एक मिनट गाइस, आप किसी के लिए यहाँ पे, एक मिनट गाइस, ओके चलो। तो यहाँ पे मुझे वही लग रहा है कि इस पर्सन ने जैसे इनके लाइफ में जो मल्टीपल ऑप्शंस थे इन्होंने उसको चूज किया, आपको चूज नहीं किया। एंड इस पर्सन ने खुद से ही जैसे आपसे दूरी बना लिया है। आपसे एक 7 ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी है जो एक दूरी, एक लाइक सेपरेशन को दिखाता है। इस पर्सन ने जैसे खुद ही आप दोनों के बीच में बाउंड्रीज लगा दिया ताकि आप इस पर्सन तक ना पहुंच पाओ। तो ऐसा वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड क्वीन ऑफ कॉइंस, तो ये बहुत हद तक मुझे आप लोगों के एनर्जीज फील हो रहा है। अगर आप कोई फीमेल इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हो तो मुझे लग रहा है जैसे आप लोग अभी बहुत ज्यादा अपने हीलिंग के ऊपर काम करें। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है। बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों आप बहुत ही ज्यादा अभी बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने कैरियर में भी, इवन आप अपने इमोशंस की साइड से भी आप बहुत ज्यादा बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हो। एंड आप जैसे अपना हीलिंग कर रहे हो, आप अपने सोल पर्पस को जान रहे हो। बिकॉज बहुत लोगों के लिए शायद आपका भी कुछ सोल पर्पस हो सकता है यहाँ पे, जो मुझे देखने को मिल रहा है। इंक्रीज अवेयरनेस का कार्ड आया है। तो डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, हो सकता है आपका सोल आपको ऑलरेडी
इस कनेक्शन के लिए आपको जजमेंट दे रहा है, आपको ऑलरेडी आंसर्स किए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से, आपको साइंस मिल रहे हैं, शायद इस पर्सन के साथ ही आपका कुछ ना कुछ फ्यूचर है। ये वाला सीन शायद कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। जो आप लोग भी अभी कंफ्यूज है कि सच में इस पर्सन के साथ मेरा कुछ हो सकता है, जिस पर्सन ने मुझे अभी ब्लॉक करके रखा है, जिस पर्सन के साथ मैं अभी लॉन्ग डिस्टेंस में हूँ, सेपरेशन में हूँ, नो कॉन्टेक्ट में हूँ, जो पर्सन इतना मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उस पर्सन के साथ मेरी शादी कैसे होगी। तो ये पॉसिबल है गाइस, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ये कनेक्शन बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये एक डिस्टाइन कनेक्शन है, फॉर श्योर है। एंड सी और ज्यादा श्योर हो गया, लवर्स भी है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जिसके चलते ये पर्सन भले ही जितने आपके सामने ऑब्स्टिकल चैलेंजेस लगा दे, जितने ऑप्शंस ये लगा दे भले ही आपके सामने, लेकिन ये ऑप्शंस कोई काम के नहीं है, बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे के लिए यहाँ पे बने हुए हैं, जिसके लिए आपके मैरिज के रीडिंग में इस पर्सन का एनर्जी आया है। क्यों आया है? डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक चीजों में पहले भागते मुझे दिखाई दे रहा था। ये पर्सन हो सकता है आपको 777 नंबर बहुत ज्यादा दिखता है, या इस पर्सन को दिखते हैं। बिकॉज क्यों मैं बता रही हूँ, बिकॉज इस पर्सन का एवेकनिंग यहाँ पे चल रहा है। इस पर्सन को भी अपने लाइफ में बहुत कुछ चेंज करना है। एंड ये पर्सन जैसे अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, अपने काम को लेके ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, बहुत वर्कaholic पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे एक मैसेज भी है कि थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। ये उस पॉसिबल आउटकम तक इतना मेहनत करते हैं कि ये बाकी सब चीजों को ये भूल ही जाते हैं। ज्यादातर ये थर्ड पार्टी सीन आप लोगों के लिए मुझे उनके कैरियर ही देखने को मिल रहा है, जैसे ये कैरियर में ही ज्यादा भागते रहते हैं। ये पर्सन फॉर श्योर इंट्यूटिव है। यहाँ पे मून का हाफ मून का एनर्जी है, तो यहाँ पे ये पर्सन इंट्यूटिव है, बट ये अपनी इंट्यूशन की बात सुन नहीं पा रहे। ये अपनी इंट्यूशन से जैसे भाग रहे, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल शो कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड है, बहुत ज्यादा फोकस्ड है, अपने ऊपर ही ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आया है, बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन का जैसे अभी एवेकनिंग चल रहा है, यहाँ पे एवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है, यूनिवर्स इज विथ यू, वेयर ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। इनको यूनिवर्स से कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं जिसके चलते ये पर्सन मजबूर हो गया है सोचने के लिए कि इनके लाइफ में क्या आखिर क्या चल क्या रहा है। ये पर्सन अभी धीरे धीरे मेटेरियलिस्टिक चीजों से दूर जाके ये स्पिरिचुअलिटी में अभी आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का ये एनर्जी अभी मैं फील कर पा रही हूँ। आज किसी के लिए तो यहाँ पे रीडिंग निकला है गाइज, ये वाला रीडिंग प्लीज आप मुझे बताओ किसके लिए यहाँ पे निकला है। ये वाला है। एंड इस कनेक्शन में जैसे वो भी बहुत ज्यादा लव, बहुत ज्यादा इस कनेक्शन को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। सी लव एंड एक्सेप्टेंस का कार्ड है, होप का कार्ड है। तो उनको भी कुछ ना कुछ आपको लेके, इनको भी कुछ ना कुछ होप इनके अंदर जाग रहा है। ये भी सोच रहे हैं आपके बारे में, बिकॉज बहुत हद तक आप इस पर्सन के साथ, आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हो। अगर अभी आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, कंप्लीटली ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके एनर्जीज उन तक पहुंच रहा है एंड वो पर्सन सोचने में मजबूर हो रहा है आपके बारे में। अगर आप लोग ब्लॉक सिचुएशन में है तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आने वाले 2 महीने में ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं या 8 डेज में करे। आई डोंट नो, किसी के लिए मैसेज है, इवन कार्ड्स भी है तो उसके लिए भी मैंने बताया है। तो ये वाला एनर्जी है। इस पर्सन का जैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। यहाँ पे येलो कलर है, हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा इन दिनों येलो कलर की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा का कलर है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है जैसे ये पर्सन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं। ये अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ लव में ये पर्सन आ रहा है। जो इतने टाइम से जो पर्सन मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहा था, वो पर्सन अभी बहुत ज्यादा अपने इमोशन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपने फेमिनाइन एनर्जी से ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो सभी के अंदर होता है, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी। तो ये उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज निकला है। मैं और देखती हूँ इस कनेक्शन के बारे में, बिकॉज आज का ये वाला रीडिंग थोड़ा स्पेसिफिक निकला है कुछ लोगों के लिए। किससे होगी मेरे व्यूअर्स की शादी? मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी? नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये कंप्लीटली न्यू पर्सन होंगे एंड ये पर्सन बहुत ज्यादा जेंटल, बहुत ज्यादा काइंड, लविंग पर्सन होंगे। हो सकता है आपको इस पर्सन से कोई इन्विटेशन आए, कोई मैसेज कॉल आए, या अचानक से कोई रॉन्ग नंबर से ही आप लोगों का कनेक्शन लग जाए। कुछ लोगों के लिए, इतना मुझे नहीं लग रहा है, ये थोड़ा कम ही एनर्जी है। बहुत लोगों के लिए शायद आप इनसे कहीं पे मिल सकते हो। अगर ऑफिस के रिलेटेड में बताऊं तो वर्क फील्ड में भी शायद आप लोग एक साथ काम करते हो, या इनसे आपको कोई ऑफर आ सकता है, कोई बिजनेस प्रपोजल आ सकता है, कोई आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। लेकिन ये पर्सन जो भी है बहुत मैच्योरली अभी डिसीजन लेंगे, अगर आप नए पर्सन के लिए देख रहे हैं। लेकिन नए पर्सन के लिए एनर्जीज बहुत कम है। ये कोई ऐसे पर्सन के लिए एनर्जीज है जो जिनके बारे में आप अभी सोचो। नाइट ऑफ सोर्स, एक्शन। किसी से तो बहुत जल्दी आपको एक्शन मिलने वाला है। कोई बहुत जल्दी आपकी तरफ मैसेज कॉल करेगा, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है।
कुछ लोगों के लिए 1-2 दिन में भी हो सकता है। जो लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हैं उनको 1-2 दिन में ही मैसेज कॉल मिल सकता है अपने पर्सन से। एंड जो लोग का अभी अवेकनिंग फिलहाल चल रहा है या आपको समझ में आ रहा है कि आपका कुछ जर्नी है, तो उनके लिए थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज आपको बहुत कुछ चीजों को अभी एक्सपीरियंस भी करना है। इवन आपकी पर्सन भी अभी बहुत कुछ न्यू चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हो सकता है वो बहुत ज्यादा एंडिंग्स अभी फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, एक न्यू बिगिनिंग्स की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव इज कमिंग टू यू। ये पर्सन जैसे अभी अपने गिफ्ट को जान रहे हैं जो उनको यूनिवर्स डिवाइन ने दिया है, बिकॉज उनका इंट्यूशन साइकिक पावर्स बहुत स्ट्रांग है, तो ये अपनी पावर से कनेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है वो बहुत ज्यादा मेडिटेशन ये सब कुछ कर रहे हैं, अपने कनेक्शन डिवाइन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं हरमेट से। मैंने बोला ना, इस पर्सन का भी अवेकनिंग चल रहा है। ये पर्सन अभी अवेकनिंग के प्रोसेस में, सेल्फ लव में है ये पर्सन, जो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड यहाँ पे आया है। एंड ये पर्सन अगर नया पर्सन है तब भी ये देखिए अगेन मून का कार्ड डायरेक्टली आ ही गया है, यूनिवर्स ने दे ही दिया है। इसलिए आया है बिकॉज ये पर्सन अभी फिलहाल, पहले ये पर्सन थोड़े कंफ्यूज थे कि इनको क्या चूज करना है, लाइक 2 ऑफ सोर्ड्स वाला एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी था। अभी ये पर्सन को जैसे डायरेक्शन दिख रहा है, ये पर्सन समझ में आ रहा है। देखिए ये लेडी कैसे स्टेयर कर रही है मून को, ये सिर्फ अभी मून को ही देख रही है, कहीं और पे ये नहीं देख रही है। तो इसके लिए मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे ये पर्सन को अभी समझ में आ रहा है, इनको सीधे समझाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ऐसा वाला एनर्जी यहाँ पे है। एंड इस पर्सन के जोडिएक की मैं बात कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ऑफ कोर्स आप लोगों के हैं, उनके भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि नहीं हो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जेमिनी आया है, वर्गो आया है यहाँ पे, ये वाले एनर्जीज है बहुत स्ट्रांगली। एंड हाँ, यहाँ पे अभी कप्स का कार्ड भी है, तो ये पर्सन अभी इमोशंस से भी धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं। पहले जो बंदा या बंदी इतना प्रैक्टिकल था, ये अभी इमोशंस से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, ये वाला एनर्जी है। अभी देखते हैं कि शादी कब तक हो सकती है, कब तक हो सकती है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी कि शादी कब तक हो सकती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो सकता है गाइज, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं या डिवोर्सी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, बिकॉज पास्ट में इनको भी हार्ट ब्रेक्स मिले हैं एंड आप भी हो सकता है सेकंड मैरिज के लिए देख लो कुछ लोग। 10 ऑफ सोर्ड्स सी, एट ऑफ सोर्स, ज्यादातर सोर्स की एनर्जी आ रही है। तो मुझे यहाँ पे ये फीलिंग आ रहा है जैसे 6 मंथ से 1 साल के अंदर कुछ लोगों की शादी हो सकती है। अगर आप लोग अभी तक नहीं मिले हो तो इसमें थोड़ा डिले होगा। वेट कार्ड नीचे गिर गया, नाइट ऑफ वॉन्स कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर ही होगा। यहाँ पे ये वाला सीन यहाँ पे है। एंड 2 ऑफ कॉइंस, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये 2 साल भी हो सकते हैं गाइज। अगर आप लोगों ने अभी से सही से इनर वर्क किया अपने ऊपर तो ये जल्दी भी हो सकता है, बिकॉज ये हमेशा इनर वर्क के ऊपर बेस्ड होता है ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शंस, बिकॉज ये बहुत हद तक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है। इस पर्सन का थ्रोट चक्रा भी हील हो रहा है, ये आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे बातों को। इतने टाइम से जैसे इनके अंदर एक बोझ था कि ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे या आपके सामने बातें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो अभी ये करेंगे। सी स्टैंड योर ग्राउंड, ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे। 7 नंबर इस पर्सन के बर्थ चार्ट में हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। डिस्कंटेंट एंड बोर्डम, इतने टाइम से इस पर्सन के दिल में जैसे बोझ था, तो ये इस बोझ से निकल रही है, आपके लिए स्टैंड ले रहे। शैडो, उनका कुछ हिडन ट्रॉमा हो सकता है जो इन्होंने आपको नहीं बोला था, तो ये आपको वो बोलेंगे। ये अपने इंट्यूशन की बातें सुन रहे, ये अपने दिल की बातें सुन रहे। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, इनके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ बहुत बड़ा चेंज आ रहा है मटेरियलिस्टिकली भी। इसके लिए भी ये पर्सन आपके लिए सोचने में मजबूर हो गया। ये पर्सन अभी उस स्टेबिलिटी में आ गया है कि आपको कमिटमेंट दे पाए। इसके लिए ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच भी रहे हैं बहुत लोगों के लिए। 555 एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं, 444 आपको दिख सकते हैं, 777 आपको दिख सकते हैं। विजडम से इस पर्सन का विजडम बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, आने वाले 3 महीने में ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको कहीं पे मिलने के लिए बुला सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स भी था जो एक सेलिब्रेशन इन्विटेशन को भी दिखाता है, तो डेफिनेटली ये वाला एनर्जी हो सकता है कि आप किसी सेलिब्रेशन में आप इस पर्सन से मिलो आने वाले 3 महीने में। विजडम, ये पर्सन का कोई पेट हो सकता है, डॉग है, या इस पर्सन को बहुत ज्यादा बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक हो सकता है। ये पर्सन अपनी फैमिली से शायद दूर भी रहते होंगे अपनी जॉब या बिजनेस के सिलसिले में, तो ऐसा वाला एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ये पर्सन थोड़े स्ट्रिक्ट भी होंगे, जब उनको गुस्सा आता है तो बहुत एक ऐसे एनर्जी में ये आ जाते हैं, थोड़े रूड ये कभी कभी हो सकते हैं गाइस, ये किसी के लिए एनर्जी है। चलिए अभी देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है एंड इनिशियल्स लेते हैं एंड रीडिंग स्टॉप करते हैं। व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? नो, आपके लिए नो का कार्ड आया है गाइस। अगर आप
कुछ निगेटिव सवाल पूछ रहे थे तो इसके लिए नो है। एंड अगर आप अभी सोचो शादी के लिए तो इट्स नो, बिकॉज इसमें टाइम लगेगा। बी असर्टिव। सी आपको भी यहाँ पे डिसीजन लेना है, आपको भी स्टैंड लेना है खुद के लिए, अपने रिश्ते के लिए आपको भी स्टैंड लेना होगा। आपको इसको नो, अगेन नो आया है गाइस। कुछ तो आप लोग पूछ रहे हो जो अभी डिवाइन भी नहीं चाहते कि आपको अभी फिलहाल पता लगे, तो अपने आप को थोड़ा समय दीजिए। रोमांस सी, न्यू रोमांस आप लोग के लाइफ में फिर से एंटर होने वाला है। जो रोमांस, जो पैशन आपका खत्म हो गया, टेक एक्शन आपको बोला जा रहा है। पहले आप खुद के ऊपर एक्शन लो, बिकॉज कुछ लोगों के लिए देखिए मैंने ऑलरेडी बताया है, कुछ लोगों के लिए डिले हो सकता है। तो ये इसलिए होगा बिकॉज आप अपने ऊपर इनर वर्क नहीं कर रहे। तो इस साल तो आप लोगों के लिए वैसे भी पॉसिबिलिटीज नहीं है शादी के लिए। तो आपको बोला जा रहा है कि आप जितनी जल्दी इनर वर्क करोगे, एक्शन लोगे, उतनी जल्दी आपकी शादी यहाँ पे मैनिफेस्ट होगा। एबंडेंस आने वाला टाइम आपके लिए एबंडेंस, ग्रोथ लेके आ रहा है। मनी, एबंडेंस, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आपको मिलने वाला है गाइस। अभी लेते हैं इनिशियल्स। आपके पार्टनर के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं। आई लेटर है, आई आज तीनों पाइल्स में आया है। आर लेटर आपके पर्सन के हो सकते हैं, ई लेटर आया है, जी लेटर आया है, जे लेटर आया है, यहाँ पे एस लेटर आया है, एंड यहाँ पे क्या है और एक लेते हैं, ओ लेटर आया है, ए आया है, के, यू। ये कुछ इनिशियल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तीनों पाइल्स में। तो आप देख लो गाइस कैसे रेजोनेट होता है। तो दिस इज योर रीडिंग बेस्ड ऑन योर जोडिएक। अगर वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को, भले ही आप लोग जो भी पाइल्स देख रहे हो, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय गाइस, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सी यू इन माय अगला वाला वीडियो।